हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस में आज जो चैप्टर है वो है कोशिका यानी सेल। सेल हमारे शरीर की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है, याद रखिएगा। यानी हमारे शरीर में एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, कोई भी सेल यानी कोई भी एक किंगडम, चाहे एनिमल किंगडम हो चाहे प्लांट किंगडम हो, दोनों का ही निर्माण आपका या जिसका बनना कहते हैं हम लोग, वो आपका सेल से ही प्रारंभ होता है। यानी अगर प्लांट्स में भी देखा जाएगा तो प्लांट्स में भी जो पौधा बनता है सबसे पहले आपका क्या बनेगा, सेल बनेगा। बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बनके ऊतक जिसे टिश्यू कहते हैं वो बनेगा। फिर उसके बाद में अंग बनता है और फिर उसके बाद में आपका पूरा शरीर बनता है। इसी तरीके से एनिमल किंगडम में होता है। तो आज हम लोग सेल के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेल में बहुत सारे आपके जो रहते हैं अंग रहते हैं, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, सेंट्रोप्लाज्म, रेक्टकाय, आपका राइबोसोम, लवक, वेरियस आपके ऑर्गन्स या जो कहते हैं अंग जो पाए जाते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज कोशिका का पहला चैप्टर रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत सर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इससे इस चैनल के द्वारा बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। इसमें मैं आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास चला रहा हूँ, जिसे मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसे पुर्तगाली और डच के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आप जाकर उस क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रंजीत सर उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सब लोग एक बार थंबनेल जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और आप इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आपको सब लोग जानते हैं कि कोशिकाएं जैसे पृथ्वी प्रारंभ में बनी, तो क्या सारी जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आज हमारे शरीर में हम अपनी बॉडी पार्ट्स को देखें तो सांस लेने के लिए हमारा एक नाक होता है, देखने के लिए आंखें होती हैं, सुनने के लिए कान होता है, स्वाद के लिए जीभ होता है, किसी चीज को कट करने के लिए दांत दिए गए हैं। ठीक, किसी चीज को उठाने के लिए या बल लगाने के लिए हमें हाथ दिए गए हैं, चलने के लिए पैर दिए गए हैं। आंतरिक क्रियाओं में देखते हैं तो हमारा बहुत सारे सिस्टम आपके चल रहे होते हैं। यानी हर एक सेल में हर एक सेल का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। क्या सर जो प्रारंभ में हमारा जो कोशिकाएं थी, क्या वो इसी तरीके की थी या कुछ अलग प्रकार की थी? तो मैं आज आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आएगा कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये डायग्राम मैंने खुद अपने इवन खुद बनाए हुए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा लगेगा। देखिए, यहाँ पर दो कोशिकाओं के चित्र आप लोग देख रहे हैं। जैसे कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। सर, what is the difference between prokaryotic koshika, prokaryotic cell and eukaryotic cell? तो now we explain prokaryotic और eukaryotic को याद किस फॉर्मेट में करना है, पहले तो आप जानिए। सबसे पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर आप शब्दों को पकड़े। जैसे प्रो का मतलब क्या है? ठीक है, प्रो का मतलब आप यहाँ मानिएगा प्राचीन। क्या प्राचीन? प्रो से आपको यहाँ क्या याद रखना है? प्राचीन। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बस एक एक शब्द का अंतर है इसमें। तो प्रो से आप आ जाएगा प्राचीन, यानी वह कोशिकाएं जो प्राचीन है, पुरानी है, प्रारंभिक हैं। ठीक, वो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और एक और मिलता है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी आपका वर्तमान कोशिकाएं, डेवलप्ड कोशिकाएं या डेवलप्ड सेल जिसे हम कहते हैं, वो सभी आपकी क्या होंगी? यूकैरियोटिक में आएंगी। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक बढ़िया बेसिक चीज दिखाई दे रही होगी क्या, कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में
बहुत सारी चीजें हमने लिख कर रखी हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से चीजें दिखाई और देंगी आपको। ना, देखिए, जैसे कोशिका द्रव दिखाई दे रहा है, केंद्रक द्रव दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। गोल्गी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, क्रोमोसोम है, केंद्रक है, सेंट्रियोल है, लवक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोसोम है। बहुत सारे अंग एक ही कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं सर। यानी ये क्या होगी, विकसित कोशिका होगी, डेवलप सेल हो गई। जबकि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं सर, बहुत कम चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, क्योंकि ये डेवलप नहीं थी, विकसित नहीं थी। इसमें कोशिका अंग विकसित ही नहीं हो पाए। जैसे आप समझते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में आप चीजों को पढ़ते हैं, तो एक कोशिकीय जीवों को जैसे अमीबा वगैरह हुआ, वो सभी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आ जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, ये आपके डेवलप सेल है। क्लियर? तो नाउ, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल आर, फर्स्ट कि यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस यानी केंद्र, जैसे हमारी यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी कोशिका के बीचों बीच है। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सर नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको केंद्रक ड्राइव, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके अंदर कोई लिक्विड है वो आपको पता चलेगा? नहीं पता पड़ेगा। क्यों सर? हमें केंद्रक नहीं मिल रहा, हम उसके अंदर का लिक्विड कैसे ढूंढेंगे? क्लियर? जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए केंद्रक है सर, केंद्रक के अंदर लिक्विड भी पाया जाता है, तो लिक्विड केंद्रक द्रव आपका अलग दिख रहा है। और सर केंद्रक द्रव के बाहर में जो लिक्विड है, वो आपका कोशिका द्रव है, यानी सेल लिक्विड कहते हैं इसे हम। न्यूक्लियस लिक्विड और सेल लिक्विड को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जबकि यहाँ पर नहीं है। आपका जो भी जैसे राइबोसोम है, इसमें इसमें प्रोटोप्लाज्म हम पूरे को मिलाकर कह रहे हैं, जितना भी लिक्विड है उसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, बिकॉज आपका न्यूक्लियस उपस्थित नहीं है, स्पष्ट ही नहीं दिख रहा हमें। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे आपको अब बताता है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आर नॉन डेवलप्ड सेल और यूकैरियोटिक आर डेवलप्ड सेल। ओके, आई होप आपका क्लियर होगा। ये बेसिक डायग्राम है जो आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सर इसके एग्जांपल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यानी इसमें कौन आता है? जैसे अमीबा हुआ, जो एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव होंगे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आ जाएंगे। सर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम लोगों ने दो चीजों को मिलाकर, या दो चीजों की दो सेल्स हैं, एक प्लांट सेल है जिसे पादप कोशिका कहते हैं, और एक जंतु कोशिका। ये दोनों ही इसके एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक के। इसलिए मैंने दोनों के ही जो अंग थे वो मैंने आपके यूकैरियोटिक में लिख दिए एक साथ। तो यहाँ पर अब हम इनको डिफाइन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे कि भाई अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका को भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका को देखिए, यहाँ पर मैंने जंतु कोशिका का डायग्राम अलग बनाया हुआ है, और प्लांट यानी पादप कोशिका का डायग्राम अलग बनाया हुआ है। क्लियर? सबसे बेसिक डिफरेंस आपको मैं बता देता हूं, किसमें सर? एनिमल सेल और प्लांट सेल में। देखिए, एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारे अंग मिलेंगे आपको। इसमें केंद्रक मिलेगा, उसमें भी आपको क्या मिलेंगे? लिक्विड मिलेगा, और केंद्रक के बाहर भी लिक्विड मिलेगा। सर पादप कोशिकाओं में भी बहुत सारे अंग मिलेंगे, उसमें भी केंद्रक मिलेगा, उसके अंदर लिक्विड मिलेगा, और कोशिका के बाहर भी लिक्विड मिलेगा, यानी केंद्रक के बाहर भी लिक्विड मिलेगा। सर ये तो सिमिलरिटीज हो गई बहुत सारी। ठीक, और डिफरेंस हम कैसे पता? जितने भी, जैसे प्लांट सेल, जैसे आप एनिमल सेल को देखिए, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी काय दिख रहा है, सेंट्रोसोम दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, सेंट्रियोल दिख रहा है। ये सभी जो कोशिका अंग हैं, ये जंतु कोशिका मिल रहे हैं। और ये सभी चीजें एक घेरे में, यानी एक
कवर से कवर्ड है, उस कवर का नाम क्या है? तो उस कवर का नाम है कोशिका झिल्ली, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। तो सेल मेम्ब्रेन से जो भी कोशिका अंग कवर्ड होगा वो एनिमल सेल में जाएगा। क्या जाएगा? एनिमल सेल में। क्लियर? सेकंड, सर जो पादप कोशिका होगी उसमें जो कोशिका अंग होंगे जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक यानी जिसे प्लास्टेड कहते हैं, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईआर होता है, ये क्या है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपकी रिक्तकाएं हैं ये सभी चीज से कवर्ड होंगी। ये कोशिकांग है, ये कोशिकांग जिससे कवर्ड होंगे उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, या इंग्लिश में कहते हैं सेल बॉल। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है, सेल बॉल प्लांट सेल में होती है। ओके, दैट्स क्लियर। सेकंड चीज, सर देखो केंद्रक है दोनों में, बिल्कुल है सर, इसमें भी केंद्रक है, देयर आर सिमिलरिटीज। ठीक है, इसके अंदर सर लिक्विड है, केंद्रक द्रव कहते हैं, इसके अंदर भी है। कोशिका द्रव है, इसके अंदर भी कोशिका द्रव है, सब है। तो केंद्रक द्रव कोशिका द्रव दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे दोनों की एक जैसी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव कोशिका द्रव को मिलाकर ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसे हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। आप लोग पढ़ते हो हिंदी में इसको। ये कोशिका अंगों की जानकारी भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको दूंगा, क्योंकि इनको अंगों को पढ़ना आवश्यक है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, सर डिफरेंस, जैसे जंतु कोशिका की बात करूं, जंतु कोशिका में हम लोग आते हैं एनिमल। ठीक है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका दोनों ही लिविंग सेल होती हैं। अब जैसे मैं बात करूं, कुछ डेड सेल भी होती है। जैसे मैं बात करूं जंतु कोशिकाओं में, हम आते हैं कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ठीक, जितने भी जानवर हैं, इवन इंक्लूडिंग मनुष्य भी, सब इसमें आता है। मुझे एक चीज बताइए, क्या मनुष्य अपने भोजन के लिए, या जो भी जंतु कोशिकाओं में आते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी अदर पर डिपेंडेंट रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं सर। जैसे हम हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो बाहर से सब्जी लेकर आते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, मसाले लेते हैं, अगर किचन में हम लोग अपना अलग से खाना बनाते हैं। क्या ऐसा होता है कि हमारे शरीर के, हम लोग बैठे हुए हैं, हमें कुछ खाने का मन हो रहा है, ठीक है, जैसे फ्राइड राइस खाने का मन हो रहा है, तो अपने अंदर ही ऐसा फ्राइड राइस बने और खा लिया अपन लोगों ने, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं पड़ा कि हमने खाना खा लिया। ऐसा कहीं होता है? नहीं। बट क्या किसी प्लांट को आपने जंगल में पिकनिक बनाते हुए देखा है? जस्ट कि भाई किसी ने आलू बनाने हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे हुए हों, आलू बना रहे हों, दाल रोटी बना रहे हों, टिक्कर बना रहे हैं, कोई मीट बना रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? कभी नहीं होता। वो अपने अंदर भोजन बना लेते हैं, खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। वो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड रहते हैं? नहीं रहते। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि कोशिका की किचन कहा जाता है, किस चीज को कहा जाता है? वो कहा जाता है लवक। लवक, इसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड, जैसे आपका हरित लवा का हमने सुना होगा, ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, वो आपका ये होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा चीजों को, बट अभी आप नॉलेज के लिए याद। तो लवक को क्या कहते हैं? कोशिका की किचन कहते हैं। क्या ये पादप कोशिका के अलावा कहीं होगी? एनिमल सेल में हो सकती है क्या? क्योंकि हम लोग डिपेंड रहते हैं अदर चीजों पर। तो सर ये आपका यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लाइसोसोम हमारा किसमें मिलता है? जंतु कोशिका मिलता है, जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। आपका प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। ओके, सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, ये सब एनिमल सेल के पार्ट है, जबकि ये प्लांट सेल में नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये एनिमल सेल का ही पार्ट है और प्लांट सेल का ही पार्ट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में। ओके, तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, वो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि एनिमल सेल में क्या है और प्लांट सेल में क्या नहीं है, क्या एनिमल सेल में क्या नहीं है और प्लांट सेल में क्या है। आई होप डिफरेंस और सिमिलरिटीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हो। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास अच्छी लगे। इनके जितने भी अंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अंग सबसे पहला आपका, मैंने डायग्राम इसलिए आपको शो करे सबसे पहले ताकि आप लोग चीजों को समझ सके कि हम आखिर रीडिंग या स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका, एक डेफिनेशन की बात आती है कि सर डेफिनेशन क्या है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। एक्सटर्नल जो आपका कहते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ जो कहा जाता है लाइव, वो आपका कोशिका है, सेल है। देखो कोशिका सबसे छोटा अंग होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू यानी ऊतक, बहुत सारी कोशिकाओं का ग्रुप आपका क्या कहलाता है, ऊतक। ऊतक से अंग बनता है। अंग जैसे ये हाथ दिख रहा है आपको, ये एक दो कान दिख रहे हैं, आंखें दिख रही हैं, नाक दिख रहे हैं, होंठ दिख रहे हैं, बाल दिख रहे हैं, जो है नहीं कम है ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अंग, ये अंग होते हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए, किडनी हो गई, ये सारे अंग हैं। इन सभी अंगों से मिलकर क्या बनता है, एक शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। ओके नाउ, कोशिका की खोज, आप लोग जानते हैं कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। हर कोई बच्चा जानता है, हर कोई बच्चा जानता है इस चीज को। कब की, 1665 में, पार्क में। ये बहुत कम लोग जानते हैं कहाँ हुई थी, पार्क में। और एक और बेहतरीन चीज, बहुत कम बच्चे इस चीज को जानते हैं कि जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो कैसी थी। डेड, एक मृत कोशिका थी, क्या थी, डेड सेल थी। लिविंग सेल नहीं थी, एक डेड सेल थी, ठीक है। कोशिका में केंद्रक की खोज सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब रॉबर्ट ब्राउन ने कहां पर, एक सेल, सेल जैसे मैंने बताया एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में, ओके। एनिमल भी होता है और प्लांट में भी। सेल सभी के लिए जरूरी है, लिविंग ऑर्गन्स, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सेल से ही बनते हैं सबसे पहले। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक क्या होता है सर, जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल मिड में रहता है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखो ये मिड में जो चीज दिख रहा है आप, ये वाली, ये केंद्रक है, ये सभी लोग जानते हो अच्छे से। तो सर रॉबर्ट ब्राउन ने कहां पर करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी सर एसिटा बुलेरिया एल्गी। एल्गी का मतलब क्या होता है, एल्गी हिंदी में कहते हैं शैवाल। शैवाल जानते हो, शैवाल जो हरा हरा सा जहां पर पानी जम जाता है वो शैवाल कहलाता है। तो एसिटा बुलेरिया एल्गी में की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन एवं श्वान ने आपका कोशिका सिद्धांत दिया था। याद रखिए किसने दिया था, स्लाइडेन एवं श्वान ने आपका क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, याद रखें। किसने दिया, स्लाइडेन एवं श्वान ने। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन करिए। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच एक पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा वजनदार होता है, काफी विशाल होता है, तो इवन वो उड़ नहीं सकता। लेकिन उसका अंडा एक क्या होता है, सेल होता है, क्योंकि पहले अंडा होता है फिर उसमें धीरे धीरे बच्चे का बनना स्टार्ट होता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। याद रखिएगा, कई बार इसका क्वेश्चन अलग अलग आया, कई बार माइक्रोप्लाज्मा अकेला शब्द दे दिया, कई बार गैलीसेप्टिकम एक साथ एक अकेला दे दिया, कई बार दोनों को मिलाकर एक साथ दे दिया। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं इसे, लेकिन आप एक ही नाम याद रखिए, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे बड़ा कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आप लोग जानते हो कार्पल्स कहते थे पहले, बट अब चेंज हो गया है, सेल्स पे आ गया है। आरबीसी में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, हमारा ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिस पर स्किन ना हो, स्किन ना हो। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। अंग की बात कर रहा हूँ, सेल की बात नहीं कर रहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, फीमर यानी जांग की हड्डी, जो जांग की हड्डी होती है वो फीमर कहते हैं उसे, वो फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, स्टेपी जो कान होता है, कान में 3 हड्डियां होती हैं, उसमें बीच वाली हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, देखो लंबी और बड़ी में अंतर होता है। लंबी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यहाँ से होती है, यहाँ से लेकर नीचे तक आपकी रीढ़ की हड्डी रहती है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने करी, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रोटोप्लाज्म की खोज करी थी रुजार्डेन, या रुजार्डेन कई बार नाम आता है। इसने किसमें करी थी, ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर प्रोटोप्लाज्म का खोज किसमें हुआ था। तो बेलोनिया एल्गी, एक एल्गी का नाम था, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था
केंद्रक की खोज हुई थी, किसमें? एसिटाबुलेरिया एल्गी में। इसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसमें खोजा गया? बेलोनिया नामक एल्गी में। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म नाम पहली बार किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने। ओके। प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत किसने दिया? विलियम सोल्जे ने दिया। याद रखिएगा, मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अंगों के ऊपर ही होगी, कोशिका के अंग जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मानव शरीर में लगभग 5,000 अरब कोशिकाएं होती हैं। सामान्य कोशिका की माप 3 से 30 माइक्रोन तक होती है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेंगे, याद रखिएगा। पादप कोशिका में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, की खोज पहली बार 1885 में सिम्पर ने की थी। किसने करी थी? सिम्पर ने। ओके। जीन शब्द पहली बार जॉनसन ने प्रयोग किया। किसने? जॉनसन ने। जीन, जीन्स आप सुनते हैं ना, जीन्स यानी जिससे गुण हमारे इधर से उधर आते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का बढ़ना हमारे अंदर आता है, वो जीन शब्द। क्रोमोसोम शब्द पहली बार डब्ल्यू वाल्डन ने किया। राइबोसोम पहली बार पेलाडे ने किया। लाइसोसोम, लाइसोसोम लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की तली। आत्महत्या करने के कई तरीके होते हैं। छत से कूद जाओ, ट्रेन के आगे आ जाओ, बिजली का तार पकड़ लो, जहर खा लो, कई चीजें होती हैं। एक और होता है आत्महत्या का, पानी में डूब कर मर जाओ। तो डूबे, डूबे, तो डूबने से भी हत्या होती है, आत्महत्या की जा सकती है। एक तरीका है, मैं सिर्फ आपको वो नहीं बता रहा कि सुसाइड कर लेना, सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, कि डी डूबे से आपको लाइसोसोम याद रहेगा लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, और डी डूबे इसके खोज करता थे। सेंट्रोसोम टी बोवरी ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर इसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की खोज कैमिलियो गोल्गी ने की थी। किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना? देखो, इसके आगे और भी चीजें जैसे कोशिका भित्ति, ये कोशिका अंग है। तो इन कोशिका अंगों के बारे में जैसे मैंने कहा आपसे कि कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी के ऊपर रहेगा कि कोशिका अंगों में जैसे कोशिका भित्ति हुई, कोशिका झिल्ली हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, लवक हो गया, इनके बारे में डिटेल में रहेगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आए। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है वो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस, तो उसको भी देखिएगा, लिस्ट बना हुआ है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।